बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आप जानते हैं कि आजकल लोग अपनी सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बारहा हमारी नज़रों के सामने से एक ख़बर गुजरती है कि अंडर 30s में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स होने लगे हैं। बहुत ज़्यादा, कोई 22-23 साल के लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कुछ तो कहते हैं 40s के बाद हार्ट अटैक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक अर्ली एज में क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि जो यूथ होती है भाई, वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, डाइट का भी ख्याल रखती है, एक्सरसाइज भी करती है। फिर इसकी वजह क्या क्या हो सकती है, आज इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सैयद रजा शाह साहब, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम पेंसिल्वेनिया USA। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं जवान लोगों में तकरीबन 35 के करीब क्यों हार्ट अटैक्स का इतना ज़्यादा एक कल्चर, तो मैं नहीं कहूँगा, एक खदशा बढ़ गया है। असफर भाई, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक ये हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो आबादी है, जो यूथ पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, 80% जो है वो 35 साल से कम है। उनके अंदर ये बढ़ते हुए हार्ट अटैक्स होना एक हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। सबसे बड़ी वजह जो आजकल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं US से आया वेकेशंस गुजारने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना जिसमें और एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और डिजीज़ जिसमें हम ज़ियाबतीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और कुछ चीज़ों में जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। लेकिन आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमने ऐसा बना लिया है कि पाकिस्तान की शरह जो यंग पीपल के अंदर जिनमें हार्ट अटैक हो रहा है, जिसमें मेजर कोरोनरीज जो शरियाने हैं दिल की, वो ब्लॉक हो रही हैं, वो उसमें बहुत हद तक इजाफा हो गया पिछले 10 सालों में। और ये यूजुअली उन लोगों के अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल इज़ द कोर इशू रीज़न बिहाइंड इट। जी, और अगर लाइफस्टाइल को आप डिसाइफर करें डिफरेंट चीज़ों के अंदर, तो याद रखें हर 4 सेकंड में एक हार्ट अटैक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। हर 4 सेकंड में? हर 4 सेकंड में एक हार्ट अटैक पूरे मुल्क के अंदर? पूरे मुल्क के अंदर हम बात कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता एक हार्ट अटैक हो चुका होगा। और 1 घंटे के अंदर 40 से 45 अमवात हो रही हैं हार्ट अटैक से, हार्ट डिजीज से, एस्पर से। तो ये एक बहुत स्टैगरिंग स्टैट है। अगर आप देखें लाइफस्टाइल हमारा पिछले 10 सालों में हमारा क्या हुआ है, हम सेडेंट्री हो गए, हम ज़्यादा चल नहीं रहे, हम ज़्यादा काम नहीं कर रहे एस्पर से। और दूसरी साइड पे स्ट्रेस हमारा जो आलम है, वो उसके अंदर इजाफा बेहद काफ़ी हो गया है। अगर आप लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ी सी और डिटेल में जाएँ, तो अभी एक रिसेंटली एक पेपर आया था अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का। मैं US में ही था, मैंने वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ 500 जिसको हम कहते हैं, जो चलना कहते हैं, स्टेपिंग कदम लेना, तो अगर हर 500 कदम कहते हैं कि मतलब हाइट भी डिपेंड करता है, तो 400 मीटर के करीब बनता है। अगर हर इंसान सिर्फ 3000 कदम दिन के ले ले, तो उसके अंदर हार्ट डिजीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेहद कम हो जाते हैं। अब 3000 कदम तकरीबन 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर के करीब बनते हैं। अब उसमें फिर एक सवाल ये आता है कि क्योंकि इतने सब बिजी हैं, 15-15, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल के अंदर जॉब्स कर रहे हैं, बहुत इंटेंस जॉब्स हैं, स्ट्रेस बहुत है, तो उसके अंदर ये टाइम कहाँ से निकाला जाए? तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि 5 मिनट आप इसको तोड़ लें। मतलब 5 मिनट के अंदर, मतलब आपने उसके 6, आपने समझ लें, आपने हिस्से बनाने, तो 5-5 मिनट की वॉक करें। आप ऐसा कर लें, खाने के बाद आपने एक वो बना लिया, कुछ लोग गाने सुनते हैं 5 मिनट के, कुछ लोग खाने से पहले, इसका एक रूटीन बना लो। और उस चीज़ के अंदर आप ये देखेंगे कि सिर्फ 5-5 मिनट के इंटरवल से आपकी पूरे जो दिन के अंदर एक्सरसाइज का जो आलम है 45 मिनट्स के आराम से या 30 मिनट्स के आराम से हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे मैं अभी स्टेज से आया हूँ, तो जैसे एलिवेटर्स अगर आपकी होती हैं, अवॉइड दैट। आप उसको, आप अगर चल सकते हैं तो चलें। दूसरी चीज़, अगर आपने गाड़ी कहीं पार्क करनी है, थोड़ी सी दूर पार्क कर लें, थोड़ा सा चल लो। ये ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको टाइम स्पेसिफिकली निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दिल के अमराज आपके दूर रहेंगे। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा कल्चर भी हम अपने वालिदैन को भी देखते हैं कि वो खा के बैठ जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं चलो तुम भी बैठ ही जाओ, आप समझ रहे हैं। मुझे लगता है ये एक कल्चरली हम बहुत ज़्यादा इसकी वजह से वीकन हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। दूसरी बात ये भी होती है डॉक्टर साहब कि मुझे लगता है जो आज हम जो बात करें कि जवान लोगों में इसकी शरह बढ़ रही है हार्ट अटैक्स की, एक तो डॉक्टर साहब प्रेशर बहुत बढ़ गया है।
आप देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पे इकॉनमी क्रैश हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और जवान लोगों के ऊपर एक फेलियर का बहुत डर है। तो एक तो वो स्ट्रेस बिल्डअप वहाँ से हुआ है फैमिली की तरफ से, फिर फैमिली एक कांस्टेंट आपके ऊपर इतना बड़ा एक जहाज़ गिराती है कि तुमने शादी भी इसी वक्त करनी है, जब नौकरी भी तुम्हें इसी वक्त ढूंढनी है, और जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर अब हमें सपोर्ट करो। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक टारगेट करके, एक बच्चा पैदा करके उसकी ज़िंदगी में से मुश्किलात भरने के लिए खड़े हो जाते हैं, ना उसको पूरी तरह तालीम देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर होता है कि तुमने अब कुछ काम करके कामयाब होके सबको संभालना है। तो वो एक आदमी अपने दांतों से इतना बड़ा हवाई जहाज़ खींचता है। तो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, उसका हार्ट अटैक नहीं होगा तो उसे क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। जब मैं आपको एक छोटी सी बताऊँ, कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए यू हैव टू स्टडी 5 साल आपके MBBS के पक्के हैं, फिर आपने हाउस जॉब की, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के 6 साल अलग हैं। तो बाय द टाइम यू फिनिश अप कार्डियोलॉजी आप तो 30s में वैसे ही पहुंच गए। अच्छा, आपकी वाली बात कि माशरा एक्सपेक्ट करता है कि आपने शादी भी करनी है, आपने सब कुछ जो है ना नॉर्मल चलाना है, और आपको कमाना भी पालना भी है और पालना भी है। तो ये एक बहुत अहम वजह है स्ट्रेस की। बट आई थिंक एक और चीज़ असफर भाई, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे स्पेशली मर्द हजरात के अंदर हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ हार्मोन्स नहीं होते जो औरतों के अंदर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो मर्द हजरात के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की है माजरत के साथ, कि शादी से पहले बड़े फिट रहते हैं, जैसी शादी हुई तो छोटी सी आपको इनकी बेली आपको नज़र आएगी, वो एक्सरसाइज भूल जाते हैं, उनका रूटीन चेंज हो जाता है। और औरतें जो हैं माशाल्लाह वो दे कीप ऑन लाइक एक्सरसाइजिंग। तो आई थिंक हमारा एक, आपने जैसे बात की कि एक तो स्ट्रेस काफ़ी है, फैमिली प्रेशर्स काफ़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक इन चीज़ों के हल भी हैं सर भाई। मतलब डॉक्टर साहब जी, सर आई थिंक इट्स अ मिथ जो कहते हैं कि शादी के बाद पेट तो निकलेगा। ये एक यहाँ पे एक इतना कॉमनली आप सुनते हैं, और आप मेरे ख्याल से सबने सुना हुआ होगा इस बात को, सही कह रहा हूँ। ये सब लोगों की बात भी शादी कब तो पेट निकलेगा, ये डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ मिसकंसेप्शन। इट्स अ मिसकंसेप्शन, ये बहुत गलत चीज़ है। गलत चीज़ है ना, बस ये है कि मर्द ज़्यादा लेजी हो जाता है ना जी। और दूसरा डॉक्टर साहब, शादी के बाद जो 5000 दावतों पे जाना पड़ता है कि तो आई थिंक इट्स एन एंडलेस राउट कि आप उस पर जाते ही रहें, वो कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात ही बताएं कि जवान लोगों में जो लोग इतना ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल जिनका नहीं है, उनको क्या इक़दामात लेने चाहिए? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग जो कि 18-18, 20-20 घंटे जॉब्स करते हैं, डेस्क जॉब्स करते हैं, उनको क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में ताकि वो इस चीज़ से दूर रहें? सबसे पहला असफर भाई, अपना डाइट को इम्प्रूव करें। हमारी डाइट जो है ना वो इतनी अनफॉर्चुनेटली इस मतलब पूरा भरा हुआ है, तेल जब तक नहीं होगा, पाए हलीम निहारी हम मतलब एक वो उससे खाते हैं कि यार एक ज़माने में मुझे याद है हम 1 महीने में एक बार खाते थे, अब तो एक वो बन गया है, एक ऐसा रिवाज है कि मतलब आपने हलवा पूरी से ही सुबह आपने उसमें डिप करके, और तेल की मैं कहता हूँ कि ऑलिव ऑयल तो चलें अच्छी बात है, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी ख्याल रखें, पूरा उलट देते हैं। एक बहुत अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ है, और हम उसको सोशल मीडिया पे भी बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें लाहौर के अंदर थी, वो थे जो उलट रहे थे, और पीपल वर प्रमोटिंग, पीपल आर लाइकिंग इट। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने फैमिली की बात की ना, हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा कोई पतला आदमी होता है जिसका BMI नॉर्मल है, उसको कहते हैं यार ये तुम ठीक तो हो, और कोई सेहतमंद आदमी हो जो थोड़ा सा बेग हो, ओबीस हो, उसको कहते हैं यार ये तो बड़ा खाते पीते घराने का, माशाल्लाह उसको प्रमोट कर रहे हैं हम अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक हमें ना ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि ये हम इनएडवर्टेंटली क्या कर रहे हैं ऐसा, जिसकी वजह से इसकी शरह में बहुत इजाफा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो पेंसिल्वेनिया में रहते हैं, डॉक्टर साहब वहाँ भी तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक वो जंक फूड की वजह से वो $1 के अंदर आप सब कुछ खा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, इन कंपैरिजन अगर आप देखते हैं वहाँ का और यहाँ का इन पाकिस्तान, आई थिंक इट्स क्वाइट एट पार। आई थिंक एक और चीज़ असफर भाई, आई थिंक द परसेंट ऑफ हार्ट अटैक्स दैट आर हैपनिंग ओवर हियर ना, यहाँ पे पाकिस्तान में हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। वहाँ पे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको 8-8, 9-9 बार हार्ट अटैक्स होते हैं, एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफ इन देयर 90s एज वेल। और मेरे पास आते हैं कि भाई यहाँ से हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। हमारे यहाँ एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर नहीं है। हम अगर खुदा ना खास्ता किसी जवान आदमी को हार्ट अटैक होता है तो छुट्टी वो नहीं लेता, क्योंकि उसको पूरा घर पालना है। तो वो जो है ना अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्योंकि पैसे का आपने जैसे बताया फाइनेंशियल क्रंच है, वो अपने आप को बिल्कुल कुर्बान कर देता है कि भाई कोई मसला नहीं, बर्दाश्त। एंड अल्टीमेटली आप देखें कुछ, और ये साउथ एशियन कल्चर, इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इट्स इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर कुछ यंग पीपल के अंदर, कुछ एक्टर्स थे वहाँ पे सरहद पार के अंदर भी हार्ट अटैक्स हुए। हमारे यहाँ यंग पीपल, कुछ लोगों के अंदर मीडिया में भी मेजर हार्ट अटैक्स हुए।
अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह यह है कि हम एक तो स्ट्रेस ले रहे हैं, और जब हमें इसकी निशान नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि यार कुछ आ रहा है, हम उसका ख्याल नहीं रख रहे। तो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी का भी बहुत बड़ा इशू है। वहाँ पे ये है कि हमारे डोर टू बलून टाइम जिसको हम कहते हैं, जिसको हम स्टेंट डालने को कहते हैं, 90 मिनट उधर हेलीकॉप्टर से आएगा, जहाज़ से आएगा, लेकिन वो वहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर एम्बुलेंस में भी आ रहा है उसको रास्ता नहीं देंगे हम। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितना भी साउथ एशियन कल्चर आप कह रहे हैं, यहाँ पे खुद को तकलीफ दे के लोग बड़ा सुपीरियर महसूस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट्स सो रॉन्ग। अगर कोई भी ज़िंदगी में सेटअप है, चाहे दफ्तर है, चाहे घरेलू ज़िंदगी है, जहाँ पे वो नाखुश है, उसको चलाते रहेंगे, खींचते रहेंगे, कड़वाहट अपने अंदर भरते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो ज़बरदस्ती आप एक बुरी ज़ाती ज़िंदगी गुजारें या एक इस तरह के इन्वायरमेंट में आप नौकरी कर रहे हो जो कि आपका ज़हनी सेहत तबाह कर रही हो, ये भी वजूहत हो सकती है? मेजर कॉज है। और लोग अपनी नौकरियां इस वजह से नहीं छोड़ते या उस स्ट्रेस में इस वजह से रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चलो मैं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हूँ, मेरी फैमिली तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, मॉनेटरी एस्पेक्ट से। तो आई थिंक हमें इस कल्चर से निकलना पड़ेगा। जो सुपीरियर हमारे यहाँ जो डंडा मारने वाला कल्चर है, हमें इससे निकलना पड़ेगा। और अगेन जो यंग पीपल के अंदर एमआईज हो रहे हैं, जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसके अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, जो वो ये आ रहा है कि आप वही लोग हैं जो फैमिली पाल रहे हैं। इट्स नॉट द 50s एंड द 60s, इट्स द पीपल हु आर लेस देन 35 years of age। और उस वही पीक साल होते हैं आपकी आपको कमाने के, आपको एंजॉय करने की लाइफ के। और अगर वही चीज़ आप स्ट्रेस में आप गुजारेंगे तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर नॉट जस्ट देम, the whole country as well। but डॉक्टर साहब, do you think, चूंकि आपका ताल्लुक कराची से है और पाकिस्तान से, do you think डॉक्टर साहब, I know it's this question is a little ये थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ आपकी सेहत से को रिलेट तो करती है। आपको ऐसा लगता है कि प्लेजर्स को और खुशियों को लेके हम थोड़ा गिल्टी महसूस करते हैं कि अगर किसी चीज़ से आपको खुशी मिल रही है तो एक गिल्ट उससे अटैच हो जाता है? ये डॉक्टर साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन इसका जवाब देंगे डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद वक्त हो जाता है, एक छोटे से ब्रेक का मिलता है आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं हमारे कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ऑल द वे फ्रॉम पेंसिल्वेनिया USA, डॉक्टर सैयद रज़ा शाह साहब। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं जवान लोगों में एक हार्ट अटैक की इशारा पर, जैसे कि आपने कहा कि उनके लिए वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट का कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, सर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि खुश रहने से एक गिल्ट बड़ा अटैच होता है। कोई शख्स अगर इफ़ इज़ रनिंग द शो, घर के अंदर वो सारे अखराजात उठा रहा है या खुश लोगों को रख रहा है, अगर वो अपने लिए ज़ाती तौर पे कोई चीज़ कर रहा होता है, अगर 2 दिन दोस्तों में चला जाता है या 2 दिन घर नहीं आता, आपको पता है मी टाइम का और स्पेस का तो कॉन्सेप्ट एक फैमिली वाले जो है वो इरेज कर देते हैं। ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जो एक ऑन द होल होता है, मोस्टली, नॉट विद एवरीबॉडी। तो डॉक्टर साहब, डू यू थिंक कि ये गलत है? हर इंसान को एक वक्त अपने लिए चाहिए होता है डिटॉक्स करने के लिए? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये बहुत ज़रूरी है। अगेन मैंने एक चीज़, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा मैं आपको जल्दी सुनाता हूँ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, ये हम कहते हैं, कॉन्सेप्ट सही है ना। और फिर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि एक हद तक आप अपनी वेल्थ को अपनी हेल्थ पे ही लगाते हैं। तो फिर क्या इसमें मज़ाहिका है कि आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल रखें, आप अच्छी सेहत रखें। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं कोविड में US के अंदर ICU उसको लीड कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ अमरीकी मालदार लोग, जिसको कहते हैं ना रियल रिच पीपल, वो मेरे पास आते थे। उनकी एक वालदा, जाहिर सी बात है, वो कश्मकश में थी ज़िंदगी मौत की। तो वो मुझे आके कहते थे कि आप मेरी पूरी जायदाद ले लें, बस मेरी माँ मुझे लौटा दें। मतलब ये आलम हो जाता है। खुदा न खास्ता किसी को भी जब तकलीफ़ होती है, जब ये हम किसी में स्टेंट डालते हैं या उसकी पूरी ज़िंदगी आगे की चेंज हो जाती है, वो कहता है कि आप मेरी सारा टाइम ले लें, आप बस मुझे वो वाला वक्त लौटा दें। अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार कहता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर अभी आपको कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ नहीं हो सकता।
15 से 16 साल के बाद हर इंसान के अंदर डिपोजिशन, जिसको हम कहते हैं कि चिकनाहट शरियानों में जमा होना शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस जो है काफ़ी अरसे तक चलता है, उसके बाद जाके एक एज के अंदर जाके ये खुदा न खास्ता हार्ट अटैक में तब्दील होता है। अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान या साउथ एशियन रीजन की जो शरियाने हैं वो 2 सेंटीमीटर की हैं, और जो नॉर्मल शरियान जो कॉकेशियन जो हम गोरों की कहते हैं वो 4 सेंटीमीटर की होती हैं। तो हम स्टार्ट ही एक डिसएडवांटेज पे करते हैं। 2 सेंटीमीटर की शरियानों से आप स्टार्ट कर रहे हो एक एवरेज बंदे की, उसके अंदर फिर आपने खाने ऐसे खाए माशाल्लाह, और फिर उसके अंदर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो यू प्रोन टू गेटिंग हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स एस पर से। तो ये हमें ओवरऑल सोचना चाहिए कि हम एक नेगेटिव एक आगे पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं ये रेस, और अगर हम उसको कैचअप नहीं करेंगे और उस पर हम और मतलब तेल वाले खाने, और ये आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, अब काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि जो स्किनी लोग होते हैं, जो कि फिट होते हैं, वो भी हार्ट अटैक्स से गुजर रहे होते हैं। अब उनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्सेसिव कैफीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या एक स्मोकिंग कल्चर में होते हैं। क्या एक शख्स जो कि जिसकी बिल्कुल बैलेंस डाइट है, जो कि बिल्कुल एक सोच समझ के क्लीन होम कुक्ड फूड लेता है, बॉइल्ड, ज़्यादा मसाले नहीं खा रहा, तेल बिल्कुल नहीं खा रहा, और हेल्दी लाइफस्टाइल है, लेकिन वो इन प्रैक्टिसेस में है कि वो कैफ़ीन इंटेक उसका ज़्यादा है, या वो सिगरेट पीते हैं या किसी भी किस्म का नशा करते हैं, डॉक्टर साहब उनमें कितनी रिस्क होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक उस चीज़ के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि जीन्स क्या है। मतलब आप यू कैन बी एज स्किनी एज पॉसिबल, आपका वज़न बिल्कुल भी ना हो, लेकिन अगर आपके जीन्स के अंदर डिपोजिशन है या हार्ट अटैक्स की हिस्ट्री है, तो उसके अंदर यू प्रोन, नंबर 1। नंबर 2, ये एक्वायर्ड आपने जो 2 रीजंस बताए ना, कैफीन और स्मोकिंग, दीज आर वेरी कंसर्निंग reasons for MIs, especially in young people in Karachi as well. Smoking specifically, वो वाहिद चीज़ है, मैं कहता हूँ उस पर लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स, लेकिन फिर भी इंसान लेता है, फिर भी करता है। मैं तो कहता हूँ इस पर तो कंप्लीट बैन। और पाकिस्तान के अंदर स्मोक, वो अभी उन्होंने रेट्स बढ़ाए, महंगी हो गई है सिगरेट, लेकिन अभी भी वो वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। इट्स बहुत महंगी कर दें, इतनी महंगी कर दें कि आउट ऑफ रीच हो जाए, लेकिन फिर ब्लैक मार्केट प्रमोट होगी। लेकिन दूसरी चीज़ जो कैफीन है, अच्छा हम कैफीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या हम अपने आप को अवेक रखने के लिए किक मिलता है। किक मिलता है। क्यों मिलता है किक? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है रात में जल्दी सोने का नहीं है। सुबह 8 बजे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन भी शामिल है और IGF भी शामिल है। वो आपका नॉर्मल नेचुरल इंस्टिंक्ट है, किक है। हम क्योंकि हम लेट सो रहे हैं, हमारा साइकिल ऊपर नीचे है, सर्केडियन रिदम इज़ नॉट गुड, तो हमें वो एक्स्ट्रा किक चाहिए होता है जो हमें कैफीन से मिलता है। तो आई थिंक जो कैफीन इंटेक है और ये टोबैको है, these are major reasons for MIs, heart attack. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम मिडल ईस्टर्न रीजन की बात करें, if you talk about the Arab world, तो वहाँ पे एक बहुत मेजर कल्चर है शीशे का, हुक्के का। अच्छा, अब हुक्का वगैरह तो अगर आप देखें तो इस साउथ एशिया में भी एक सदियों से चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। अब चूँकि हमारे साथ हमारी एक न्यूट्रिशनिस्ट, हर्बलिस्ट हमारे पास रेगुलरली लोग आते हैं, तो हमें पता चला, कल डॉक्टर बिल्किस थी, नेचुरोपैथ, उन्होंने कहा कि हुक्का जो पीते थे पुराने ज़माने में, वो तंबाकू के पत्ते डाल के पीते थे, वो एक रिफाइंड टोबैको नहीं होता था। डॉक्टर साहब, एक मिथ ये भी है, लोग ये मानते हैं कि हुक्का के अंदर जो फिल्टर होके आप इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हुक्का को लोग जो है वो प्रमोट इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो डायरेक्टली जो टोबैको सिगरेट की मार्केट है उसको हिट करता है, और सिगरेट की मार्केट ड्रॉप हो जाती है अगर हुक्का आम हो गया, क्योंकि हुक्के में एक संगत होती है, यू गो विद फ्रेंड्स एंड यू स्मोक। तो हाँ, वो व्हाट्स मोर डेंजरस? आई थिंक असफर भाई, इसको ना हमें डिस्करेज करना चाहिए, बड़ी ऑनेस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने जो एक आपने जैसे कहा कि हम दोस्तों के साथ जाते हैं, हुक्का करते हैं, मैं तो कहता हूँ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग है। ऑफ कोर्स स्मोकिंग के अंदर निकोटीन, टार, डिफरेंट केमिकल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक लेवल तक है जो कि बहुत हाई मिकदार में। माना कि हुक्के के अंदर इतने ज़्यादा मिकदार नहीं है, उनकी क्वांटिटी कम है, लेकिन है ज़रूर। ये तो वही बात होगी। लेकिन इन कंपैरिजन हुक्का आपके ख्याल से इज लेसर इवल? लेसर इवल, बिल्कुल बिल्कुल। ईवल तो है, ईवल तो है। अब एक और कल्चर मैं आपको बताऊँ, वेप का बड़ा स्टार्ट हुआ था। अब तो इसमें वो FDA ने भी US के अंदर, हमने पूरा इस पर कम्प्लीटली बयान दे दिया है कि भाई इसके अंदर भी हेल्थ हैजर्ड्स हैं, बिकॉज पीपल वांट लाइक ऑल्टरनेटिव्स टू स्मोकिंग एंड दे आर कमिंग अप विद लेसर इवल्स, बट दे आर अगेन इवल्स।
वो हैं तो वही गलत चीज़ें हैं। तो वेपिंग, हुक्का, स्मोकिंग, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। और लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, चूंकि आप पूरी दुनिया में फिरते हैं, आपके ख्याल से ये कल्चर क्यों आम होता है और यूथ इतना अट्रैक्ट किस वजह से होती है? आई थिंक इट्स एक्सेसिबिलिटी है, चीप है। आप जैसे आपने बताया फाइनेंशियल क्रंच के अंदर एक दोस्तों की महफिल हो तो उसके अंदर बिल्कुल आराम से आप बाहर जा सकते हैं और ये कर सकते हैं, और एक्सेसिबिलिटी बहुत है। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि यूएस के अंदर मेडिकेशन लेना प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, नॉट एनी डेवलप्ड कंट्री के अंदर, आप हमारे किसी भी केमिस्ट की दुकान पे चले क्या चाहिए आपको बताएं? वो आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको क्या चाहिए वो आपको खुद बताएगा। हाँ। कि अच्छा इसकी दवाई तो मैं आपको, तो हमारे यहाँ जो एक्सेसिबिलिटी हमने दे दी है ना। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि कभी कभी जो खुदा तरसी है ना, इसको भी लोग कुछ गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे गरीब आदमी है, वो डॉक्टर क्या नहीं जा सकता, तो मैंने ही बता दिया। वो 4 लोग आ रहे थे विदाउट नोइंग मेडिकल हिस्ट्री। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो फार्मासिस्ट भी नहीं होते, वो सेल्समैन होते हैं। बिल्कुल आप सोचिए जो फार्मेसी में आदमी खड़ा हुआ है वो एक सेल्समैन है, जो कि जिसके पास अगर कोई छींकता हुआ आया था तो उसने जो दवाई ली वो किसी को भी वो बिल्कुल पकड़ा देते हैं। आपको पता है डॉक्टर साहब, एक मेडिसिन है, मतलब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि नशे के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल कफ सिरप्स इतने हैं। मैं बड़ा हैरान था असफर भाई, कुछ डिप्रेशन की बड़ी सीरियस मेडिकेशंस, एंड यू जस्ट गो टू द केमिस्ट और वो आपको डब्बे पे डब्बे दे देगा, बोले। और खुदा ना खास्ता किसी ने उसकी डोज आगे पीछे ले ली तो वो तो घर पे बेचारा उसकी मौत हो जाएगी, फेटल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें आई थिंक इस पे भी चेक्स एंड बैलेंस रखने चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स एज यू सेड कि मतलब हेल्थ केयर को इतना एक्सेस नहीं है, तो वो जिसको जो जहाँ पे मिलता है वो लेने की कोशिश करता है। अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई भी अच्छा कदम इंसान ज़िंदगी में कभी भी उठा के अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ला सकता है। हम लोगों के जो साउथ एशियन पेरेंट्स होते हैं वो यूजुअली ओवरवेट होते हैं। अगर किसी का ताल्लुक पंजाब से तो वहाँ इट्स वेरी कॉमन टू हैव ओवरवेट पेरेंट्स। अब मुझे डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि पेरेंट्स ऑफ कोर्स वो 60-70 साल क्रॉस कर चुके होते हैं, ठीक है, अब वो जो एक विल टू लिव है वो भी थोड़ी सी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं रही होती। वो कहते हैं बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, बस अब अल्लाह अल्लाह करना है, अब तो दूसरे सफ़र की तैयारी, मतलब अब मैंने दिमाग में पहले से ही उन्होंने एक लाइफ को फुल स्टॉप लगा चुके होते हैं। वो बस दे आर जस्ट वेटिंग टू एंटर द अदर वर्ल्ड। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और उनको इन चीज़ों से दूर रखने के लिए हम क्या इक़दाम ले सकते हैं? आई थिंक असफर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक आप और हमारे पेरेंट्स एक उस एज ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बताऊं कि जो पाकिस्तान की जो एवरेज एज है ना एक्सपेक्टेंसी की, वो है 66 to 67। 70 प्लस यहाँ पे बोनस समझा जा रहा है। अच्छा डेवलप मुल्कों का आप उठा लो तो यूएस के अंदर 80-81 चल रही है, जापान तो इज़ वेरी हाई। और तो हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार बस 70 के ऊपर गए तो बस फिर यहाँ से चले जाएंगे, तो आई थिंक इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ यू कम इन दिस वर्ल्ड विद 100 ईयर्स। आप इस गोल के साथ आएँ कि 100 साल आपने गुजारने। अच्छा जब आप ये मेंटेलिटी के साथ आप आएंगे ना तो आप 60-70 के अंदर खुदा ना खास्ता आप ऐसे डल नहीं हो जाएंगे। हमारे यहाँ 76 मेजॉरिटी पीपल। शाहरुख खान इज 60, he's शाहरुख खान फॉर अ रीजन राइट। तो आप देखें 70 हमारे बेचारे पेरेंट्स दे वॉक ऑन द वॉकर एंड ऑल। तो आई थिंक उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले तो हमें उनका मेंटल उनका स्ट्रॉन्ग करना है कि देखें ये इसका मतलब ये नहीं है ये 70 आपने 100 जाना है। पहले तो ये चीज़ उनकी मेंटल कैपेसिटी उनका हमें इंक्रीज़ करनी है, इम्प्रूव करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि खाने तो चेंज नहीं होंगे, वो इस लेवल पे आ गए हैं कि उनको वही चाहिए, लेकिन उनके अंदर हरकत में बरकत वाला कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। घर के अंदर ही उनको कोई नहीं कह रहा कि पार्क जाओ या जिम ज्वाइन करो, एज पर से हरकत में बरकत का कॉन्सेप्ट 5 मिनट की वॉक उनको कराएं, उनके साथ करें, खाने से पहले खाने के बाद, जैसे भी 5-5 मिनट के स्पेन्स लगाएं, छेड़ लगाएं। 30 मिनट्स इज गुड फॉर देम एंड दैट शुड बी इट। स्ट्रेस उनकी ज़िंदगी में अभी एज पर से नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रेस ले चुके हैं, लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से उनके दिल के अंदर काफ़ी ब्लॉकेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एज आई सेड हरकत में बरकत का कॉन्सेप्ट वो डेफिनेटली वर्क फॉर देम। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से जो आपने $1 मिलियन बात कही है कि अपने पेरेंट्स के साथ आप खुद भी एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक वक्त के बाद आई थिंक जो पेरेंट्स होते हैं उनको आपकी कंपनी की बहुत ज़रूरत होती है। और एक रोल रिवर्सल का टाइम होता है कि जब आप छोटे थे आपको पार्क्स जाना था या आपको वाटर पार्क जाना था या कहीं घूमने के लिए जाना था तो पेरेंट्स आपको लेके जाते थे। अब वही वक्त आ जाता है कि जब आपको अपने वालिदैन के साथ एक्सरसाइज करनी है, उनको बाहर लेके जाना है ताकि वो अच्छा महसूस करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो।
वक्त हो जाता है ख़वातीन और एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे योगी वजाहत से, और योगा के थ्रू आप दिल के अमराज से किस तरह बच सकते हैं ये योगी वजाहत आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।